हम यहाँ पर बात कर रहे थे सामान्य विज्ञान के प्रश्नों के बारे में, जो कि हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो कि पटवारी परीक्षा 15 से जो है 21 मार्च तक के पेपर हो चुके हैं और लगभग 6 दिन में 12-13 शिफ्ट हो चुकी हैं और उनमें पूछे गए सामान्य विज्ञानों के प्रश्नों के आधार पर और उन्हीं प्रश्नों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में लेकर आए हैं और ये वीडियो नंबर 3 है। पिछले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने 25-25 प्रश्न 2 वीडियो में डिस्कस किए हैं, यानी 50 प्रश्नों को डिस्कस हम कर चुके हैं और इस वीडियो में भी हम आगे के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें इसी तरह के और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। चलते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है पॉजिस्ट्रॉन के आविष्कारक थे। पॉजिस्ट्रॉन के आविष्कारक थे विलियम चैडविक, एंडरसन, रदरफोर्ड या फिर चार्ल्स बेबेज। पॉजिस्ट्रॉन के आविष्कारक थे। बताइए कौन था पॉजिस्ट्रॉन का आविष्कारक। अगर आपने इसमें अधिक से अधिक प्रश्न सही कर लिए तो पटवारी परीक्षा में लगभग इसी लेवल के प्रश्न आ रहे हैं तो आपसे बन जाएंगे। बताइए पॉजिस्ट्रॉन के आविष्कारक कौन थे। तो पॉजिस्ट्रॉन के आविष्कारक जो थे वो थे कौन, एंडरसन। कौन थे, एंडरसन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्यूरी किसकी इकाई है। क्यूरी किसकी इकाई है, तापमान की, लंबाई की, ऊष्मा की और ऑप्शन नंबर डी नीचे है रेडियोधर्मिता की। क्यूरी किसकी इकाई है। तो जो क्यूरी है वो आपकी किसकी इकाई है, मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी इसलिए रेडियोधर्मिता की जो है इकाई किसको रख दिया, क्यूरी को ही रख दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हाइड्रोजन बम किसने बनाया था। हाइड्रोजन बम किसने बनाया था। एडवर्ड टेलर ने, सैमुअल ने, जे रॉबर्ट ने या इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोजन बम किसने बनाया था बताइए। तो जो आपका हाइड्रोजन बम है वो बनाया था किसने, एडवर्ड टेलर ने। किसने, एडवर्ड टेलर ने। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। स्कूटर के आविष्कारक थे। स्कूटर के आविष्कारक थे ब्रॉडशॉ, विलियम चैडविक, विम ओविटर या इनमें से कोई नहीं। स्कूटर के आविष्कारक, तो जो आपके स्कूटर के आविष्कारक थे वो थे कौन, विम ओविटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विम ओविटर स्कूटर के आविष्कारक थे। स्कूटर, विम ओविटर, आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, टर है लास्ट में, ओविटर स्कूटर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आर्द्रता को मापा जाता है, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। आर्द्रता को मापा जाता है और ये ऑप्शन सेम ऐसे ही ऑप्शन चारों थे, हेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। आर्द्रता को किस में मापा जाता है जल्दी से बताइए। तो आर्द्रता को जो मापा जाता है वो मापा जाता है आपके किस में, हाइग्रोमीटर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। ये भी प्रश्न आ चुका है कोशिका से। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है शर्करा से, सेल्यूलोज से, सुक्रोज से या इनमें से कोई नहीं। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है आपकी सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या है। यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या है। वाट, जूल, न्यूटन, प्रति सेकंड या फिर इनमें से कोई नहीं। यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई जल्दी से बताइए क्या है यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई। तो यांत्रिक शक्ति की जो एसआई इकाई है वो है आपकी वाट। क्या, वाट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अफीम के कौन से हिस्से से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है। अफीम के कौन से हिस्से से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है, जड़ से, फल आवरण से, पत्ते से या फिर फूल से। जल्दी से बताइए अफीम के कौन से हिस्से से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है। तो आप जानते हैं कि जो अफीम है उसके फल के आवरण से जो है आपका क्या प्राप्त किया जाता है, मॉर्फिन। अफीम के फल आवरण से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कार्य की इकाई क्या होती है। कार्य की इकाई क्या होती है, वाट, न्यूटन, जूल, इनमें से कोई नहीं। कार्य की इकाई, तो कार्य की इकाई जो होती है वो होती है क्या, ऑप्शन नंबर सी जूल। क्या, जूल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक है। प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी, ओम,
कूलाम या फिर एम्पियर। प्रेरकत्व का मात्रक बताइए जल्दी से, प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रेरकत्व का जो मात्रक है वो है आपका हेनरी। क्या? हेनरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक है आपका हेनरी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है या किसने की थी? चैडविक ने, न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने या फिर हेनरी ने? तो न्यूट्रॉन की खोज जो की थी किसने की थी? चैडविक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये प्रश्न देख लेना, आपको जो है ज्यों का त्यों मिलेगा अभी देखने को। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यहाँ पर ब्रह्मांड की बात हो रही है, पृथ्वी के आवरण की बात नहीं हो रही है, आप याद रखना। अगर पृथ्वी के आवरण की बात की जाए तो आंसर होता नाइट्रोजन, लेकिन ब्रह्मांड की बात हो रही, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो है आपका क्या? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही हर पदार्थ जलता है, जैसे कि सूर्य जल रहा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या इनमें से कोई नहीं? तो सूर्य पर जो है सर्वाधिक गैस जो पाई जाती है वो है आपकी कौन सी? हाइड्रोजन। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा, पास्कल के द्वारा या जे थॉमसन के द्वारा? सापेक्षता का सिद्धांत, तो जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो दिया था किसने? आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर बी आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था सापेक्षता का सिद्धांत। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है? किसकी कमी के कारण जो आपकी गले में थायराइड ग्रंथि है उसमें अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, यानी जिसको दूसरा नाम आप कह सकते हैं कि घेंगा रोग भी हो जाता है। किसकी कमी से? आयरन की, आयोडीन की, कैल्शियम की या हीमोग्लोबिन की? किसकी कमी से थायराइड ग्रंथि में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है? तो उसका जो सही आंसर है वो है आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और घेंगा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, साइटोलॉजी संबंधित है। साइटोलॉजी संबंधित है फसलों के अध्ययन से, कोशिका के अध्ययन से, पक्षी के अध्ययन से या पौधों के अध्ययन से? जो है शायद 19 मार्च की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वहाँ पर आपने पढ़ा था ऑर्निथोलॉजी। क्या? ऑर्निथोलॉजी। मैंने ट्रिक भी बताई थी कि जैसे मोरनी, मोरनी क्या है? पक्षी, ओरनी मोरनी, तो ऑर्निथोलॉजी यानी कि पक्षियों का अध्ययन। ठीक है, यहाँ पे बताना साइटोलॉजी संबंधित है किससे? फसलों के अध्ययन से, कोशिका के अध्ययन से, पक्षी के अध्ययन से या पौधों के अध्ययन से? साइटोलॉजी। तो जो साइटोलॉजी है वो आपकी संबंधित है किससे? कोशिका के अध्ययन से। किसके? कोशिका के अध्ययन से। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एथलीट फुट रोग का कारण है। एथलीट फुट जो रोग है वो किसके कारण होता है? कवक के कारण, जीवाणु के कारण, वायरस के कारण या प्रोटोजोआ के कारण? एथलीट फुट रोग है वो किसके कारण होता है? तो जो एथलीट फुट रोग है वो आपका होता है किसके कारण? कवक के कारण। किसके कारण? कवक के कारण। जो है त्वचा संबंधी जो रोग है, ज़्यादातर जो चर्म रोग भी आप उसको कह सकते हैं, जैसे कि रिंगवॉर्म हो गया और अदर दाद खाज खुजली, इस प्रकार के जो भी रोग हैं वो ज़्यादातर कवक के कारण ही होते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप नॉर्मली इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, प्रश्न सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? त्वचा में, किडनी में, लीवर में या फिर फेफड़ों में? बताइए जल्दी से, विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? तो जो विटामिन ए है वो मानव शरीर के जो है कहाँ पर? लीवर में। कहाँ पर? लीवर में संग्रहित होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो विकास के सिद्धांत का जो जनक है वो कहा जाता है किसको? डार्विन को। इनकी एक बुक है विकासवाद,
की थ्योरी जो है एक बुक भी इन्होंने दी है। और पटवारी परीक्षा में जो है विकासवाद की जो इनकी किताब है डार्विन जी की, ये पूछी भी जा चुकी है। 15 तारीख के सेकंड शिफ्ट में ये पूछी जा चुकी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। दुनिया का सबसे लंबा पौधा है, दुनिया का सबसे लंबा पौधा है पेरोकार्पस, टेक्टना, यूकेलिप्टस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया का जो सबसे लंबा पौधा है वो है आपका यूकेलिप्टस। क्या है? यूकेलिप्टस। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पर जो है 20 प्रश्नों को हम डिस्कस कर चुके हैं। 20 ही प्रश्नों को इस वीडियो में हमें डिस्कस करना था, तो हमारे यहाँ पर वीडियो जो है अंत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 20 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं और इसके आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।